अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सहेलियों, सखियों, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता वास्ता नाश्ता पाजदा रखे। तो जी ये मेरा छोटा बब्बू, ये देखें कैसे ठुमक ठुमक के चल रही थी, क्योंकि ये घूमने जा रही थी। जब भी हम घूमने जाते हैं ना, तो ये ऐसे एक्साइटेड होती है, इतनी करारी चलती है ना माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोगों ने, मेरी बेटी जो है ये बड़ी वाली, इसका बर्थडे था। तो हम लोगों ने सेलिब्रेट वगैरह तो नहीं करना था मुहर्रम सफ़र की वजह से, तो बस ये था कि इसको इसकी पसंद की कोई चीज़ कह रही थी। मुझे कलर्स कोई मैंने देखे हुए हैं मार्कर ना, ब्रश मार्कर, वो कह रही थी मैंने लेने हैं। फिर हम लोग इधर पहले उर्दू बाज़ार आ गए थे, यहाँ पे पहले हमें ये पोनियाँ वाले भाई नज़र आ गए। तो बच्चों की आपको पता है, पोनियाँ तो जितनी मर्ज़ी हों वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं थोड़े दिनों बाद ही। तो हस्बैंड ने पूछा कि लेनी है, मैंने कहा ले लें, पोनियाँ तो जितनी हों वो कम ही होती हैं। ख़ैर फिर उन्होंने ना यहाँ पे दर्जन ले ली थी, कलरफुल डिफरेंट कलर्स की ना भाई ने निकाल निकाल के ना दे दी थी यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। ख़ैर इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो ये ले ली हम लोगों ने। बच्चे खुद भी कलर वग़ैरह बता रहे थे कि अंकल ये वाला कलर भी निकाल दें, ये वाले भी निकाल दें। सारे इन्होंने ना अलग-अलग शेड ले लिए थे, तो फिर जो भी मैचिंग हुआ करेगी ना ड्रेसेस के साथ, तो लगा लिया करेंगी घर में। ख़ैर यहाँ पे आगे तो फिर गर्मी थी, आपको पता गर्मी उस तरह की तो नहीं है, लेकिन हब्स वाला मौसम है। तो फिर हस्बैंड ने पूछा यहाँ का इमली आलू बुखारे का शरबत मज़ेदार है, पीना है? तो मैंने कहा चले पी लेती हूँ, वरना मैं ये इस तरह के ना बाहर से शरबत-शुरबत नहीं पीती होती। एक तो मीठे हेल्दी नहीं होते इतने, मुझे होता है, और दूसरा बड़े गंदे तरीकों से बनाए होते हैं, इस वज़ह से मेरा दिल ही नहीं करता। तो इमली आलू बुखारे का शरबत वैसे मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, घर में मैं बनाती भी हूँ। तो मुझे था कि अगर मज़े का है ना, तो फिर मैं पी लेती हूँ। हस्बैंड कहते हैं हाँ मज़े का होता है, और वाक़ई मज़े का ही था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पी लिया हम सब ने। तो मुझे तो इमली आलू बुखारे का शरबत और शिकंजी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे बहुत पसंद है गर्मियों में। घर में भी ये है कि मैं खुद बनाती हूँ, तो मुझे अपने हाथ के अलावा ना किसी के इतना पसंद भी नहीं आता। लेकिन ये है कि किसी और के घर जाएँ तो वो बेचारा शौक से बनाता तो है, लेकिन मुझे कोई ना कमी महसूस हो रही होती है। लेकिन ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, गर्मी है, अब क्या अगले को बंदा तंग करे। तो इस वजह से फिर जैसा भी हो ना, बंदा पी लेता है। और जो नीचे एक आलू बुखारा इन्होंने डाला होता है ना, जो तरस-तरस के बंदा आलू बुखारा यहाँ पे खाता है, वो उसका अलग ही मज़ा होता है। घर में जितने मर्ज़ी खा लो, लेकिन यहाँ पे जो एक आलू बुखारा होता है ना, उसका बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। ख़ैर यहाँ पे हम लोग फिर एक दुकान में आ गए थे, यहाँ पे पहले भी आए हुए हैं, स्टेशनरी लेनी थी जब मोमना के स्कूल के लिए। तो मोमना कहने लगी मैंने वहीं पे जाना है, वहाँ पे मिल जाएँगे मुझे ये ब्रश मार्कर जो है। पहले वो देख रही थी कि रेज़िन का कोई सामान वग़ैरह मैं थोड़ा बहुत ले लूँ, चलो मैं ना स्टार्ट करके देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा ना, मुझे समझ आ जाएगी काम की, तो मैं फिर ये काम ना कर लिया करूँगी। लेकिन वो यहाँ पे ना छोटी वाली पैकिंग है ही नहीं थी, ये बड़ी-बड़ी बॉटल्स थी, ये पूरी-पूरी ना ये 1300 की, बस ये सॉल्यूशन ही थे। उसके बाद फिर उसके मोल्ड और उसका जो भी सारी चीज़ें उसमें ऐड वगैरह करनी होती हैं, ग्लिटर-श्लिटर ये वो अलहदा लेने पड़ने थे। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर, वो तो प्रोग्राम हमारा कैंसल हो गया। फिर उसके बाद उसने ये कलर्स ही फिर देख रही थी, फिर वही इसके पापा इसको दिखा रहे थे, और ये छोटी ने घर जाके रफ़र डालना था, इस वजह से इसको भी ये वाले ले दिए थे कि ये भी चलो ना बहन के साथ करती रहेगी। लेकिन इसने घर जाके रफ़ड़ इस सेंस में डाल दिया कि फिर घर जाके कहती कि मुझे ये वाले नहीं पसंद, मैंने आप ही वाले लेने हैं। ख़ैर इन्होंने बड़ा चीख-चीपाड़ा डाला, लेकिन आपको पता है बच्चों का यही होता है, उनके पास चाहे अपनी चीज़ ज़्यादा अच्छी हो, उनको दूसरे बहन-भाई की चीज़ ज़्यादा मज़े की और अच्छी लग रही होती है। ख़ैर इसका भी यही था, इसको भी वो मार्केट वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे बस हम लोग अब वापस होने लगे थे, और ये बड़ी अच्छी दुकान बनी हुई थी, जैसे मार्ट सा छोटा-सा नहीं होता, हर चीज़ यहाँ पे थी बड़ी अच्छी क्वांटिटी में ना, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे फिर हम लोग चिंची में बैठ गए थे, यहाँ पे हमने चिंची में बैठ के, तो ये सनसेट हो रहा था, मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे ना ट्रैफ़िक ही आई जा रही थी, काफ़ी ट्रैफ़िक थी। ख़ैर यहाँ पे फिर हम सेवर आ गए थे, सेवर हमारे घर के पास भी पड़ता है, और हमें इसका यहाँ का ना हर चीज़ पसंद है, खाने में भी, और जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, ये वो सारा कुछ ही हमें पसंद है। इनकी सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी है, कभी हमें इस तरह की कंप्लेन नहीं हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ के इनके पौधे देखती होती हूँ, ये वाले पौधे ना इनके बाहर चेंज होते रहते हैं मौसम के हिसाब से। इन्होंने सर्दियों में जो है ना वो ये वाले लगा लिए होते हैं, और गर्मियों में जो ये है ना ज़्यादातर गुलदुपहरी लगाई होती है और सदाबहार लगाए होते हैं। अब इन्होंने चेंज किए हुए थे, आगे जब ज़्यादा सर्दी आएगी ना, फिर ये सर्दियों वाले फूल लगा लेंगे, वो जो येलो-येलो होते हैं ना गेंदे वगैरह के, वो वाले। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड कह रहे थे कि कोई छोटा-मोटा केक लेके ना, तो उसपे मोमना का नाम लिखवा लेंगे। लेकिन ये वाले हमने इनके केक ट्राई किए हुए हैं छोटे वाले, ये ना अंदर से बहुत ड्राई होते हैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि हमें पसंद तो है नहीं है, ड्राई-ड्राई होते हैं, तो फिर हम ना जो खाते होते हैं ना इनका अलावा आइसक्रीम, वो ही हम मँगवा के ना, तो उसी पे नाम वगैरह लिखवा लेंगे, बच्चे खुश हो जाएँगे चलो। ख़ैर फिर हम लोग ऊपर आ गए थे, यहाँ पे इन्होंने ना
बनाया हुआ है ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा, क्या इसको कहते हैं, जो 3D 4D की पता नहीं क्या-क्या होता है। ख़ैर हम लोग यहाँ पे ऊपर फिर आ गए थे, यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट हो रहा था कि क्या हम मँगवाएँ, तो पुलाव की एक हमने प्लेट मँगवा ली थी और साथ में एक डील मँगवा ली थी। क्योंकि बच्चों ने तो थोड़ा-थोड़ा खाना होता है, हमें ये होता है कि चलो ज़ाया ना हो, बस इतना सा हम मँगवा लेते हैं अपनी फ़ैमिली के हिसाब से। और ये हमारी फ़ैमिली के हिसाब से परफ़ेक्ट था, हम सबका पेट भी भर गया था और कुछ ज़ाया भी नहीं हुआ था। ख़ैर हम वैसे देसी लोग हैं, ज़ाया तो कुछ होने देते नहीं हैं हम लोग, चाहे पेट फाड़ के डाल लें, पेट की ज़िप खोल के डाल लें, जैसे मर्ज़ी हम डाल लेते हैं, ज़ाया नहीं हम लोग करते हैं। अगर ज़्यादा बच जाए तो फिर पैक का ऑप्शन तो फिर होता ही है। ये फिर हमने खा पी लिया, बड़ा मज़ा आया और बच्चों ने यहीं पे कलर्स वग़ैरह निकाल के ना, तो काम भी अपना शुरू कर दिया था, टिश्यू के ऊपर ही चीज़ें बनाने लगी थी मोमना। और यहाँ पे ना वो राइटिंग के लिए पूछ रहे थे कि आपके ना नाम जो लिखवाने हैं उनके स्पेलिंग हमें बता दें। तो यहाँ पे मोमना लिखने लगी, उसने अपने हिसाब से ही ना वो मिला-मिला के लिख दिया, लेकिन उनको समझ नहीं आई, फिर उन्होंने कहा कि अलहदा-अलहदा करके ना हमें लिख के दें, फिर मैंने अलहदा से उनको ना पेपर पे लिख के दिया। और ये यहाँ पे ना एक तस्वीर का ऑप्शन होता है कि आप एक अपनी फैमिली की ना तस्वीर यहाँ से खिंचवा के उसी वक़्त ले सकते हैं, तो हम हर दफ़ा यहाँ पे ना आके एक तस्वीर खिंचवाते हैं और हमारी पूरी एक ना एल्बम बन सकती है, इतनी तस्वीरें हमारे पास हो गई हैं। क्योंकि घर के पास है और हम हर मौके पे यहीं आ जाते हैं और तस्वीर खिंचवाते हैं, फिर काफ़ी तस्वीरें हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं। यहाँ पे नाम भी लिखा आ गया था और लावा आ गया था, आइसक्रीम वो साथ लेके नहीं आए, फिर हमने उनको कहा कि इसके साथ आइसक्रीम भी होती है, वो कहते हैं हाँ, वो अलहदा हम ले आते हैं। ख़ैर फिर बाद में वो कप में ना आइसक्रीम डाल के ले आए थे, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, एक-दूसरे के साथ शरारतें कर रहे थे, मोमना नीचे जाके ना मुनतहा को डरा रही थी, वो भी तमाशे कर रही थी। ख़ैर खुश भी हो रही होती है, लेकिन ऊपर-ऊपर से ना थोड़ी शिकायतें भी लगा रही होती है, जब मैं हँसने लग जाती हूँ, तो फिर खुद भी हँसने लग जाती है। बच्चों के साथ इस तरह ही चलता रहता है। फिर उसके बाद मोमना और मुनतहा दोनों के नाम लिखवा लिया था। मैंने कहा मुनतहा को फ़ील ना हो बड़े हो के कि मेरा नाम नहीं था है, तो मैंने इसलिए ना दोनों का ही नाम लिखवा लिया। और यहाँ पे मैं इनको कह रही थी कि चलो अब इसको ना काट लो, तो वो दोनों हाथ पकड़ के ना फिर काट रही थी, दोनों खुश हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों का आपस में इतना बॉन्ड अच्छा है, इतना प्यार है कि मोमना ने कभी भी इस तरह ना बहन से जेलसी नहीं की कि मैं इसको नहीं दूँगी या मेरा बर्थडे है तो मैं ही काटूँगी। वो खुद बड़े शौक से ना बच्चों की तरह मुनतहा को ट्रीट कर रही होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है, ये बड़ी बहन होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कभी भी इस तरह का ना हमें इशू नहीं हुआ बच्चों में। तो कभी-कभी होता है बेचारी दुखी हो जाती है जब मुनतहा बहुत ज़्यादा तंग करती है, हर चीज़ उसे ले जाती है। तो फिर मैं ये कि उसको समझा देती हूँ ना कि कोई बात नहीं, बड़ी बहनें तो माँओं की तरह होती हैं, तो फिर अब उसको भी थोड़ा बहुत होता है, वो खुद भी फिर ना उसको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करती है। लेकिन खुद भी बच्ची है, कभी-कभी बेचारी तंग भी आ जाती है, कभी उसको डाँट मार भी देती है, तो मैं फिर उसको ज़्यादातर ना समझा ही रही होती हूँ कि इस तरह नहीं करते, छोटी बहन ना जब आप इतनी थी ना, तब भी आप भी इस तरह ही करती होती थी, तो फिर उसको ये है कि समझ आ जाती है। यहाँ पे फिर हमारा खाना-पीना तो कंप्लीट हो गया, टेबल भी साफ़ हो गया और यहाँ पे देखें जी बिल भी आ गया और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आपके आंसू तो नहीं निकल रहे बिल देख के, तो हँस रहे थे। ख़ैर अल्लाह पाक जी बच्चों को अच्छा नेक लायक बनाए, यही दुआ होती है माँ-बाप की। तो माँ-बाप तो जितने जोगे होते हैं ना, उतना तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को खुश रखें, उनके लिए सारा कुछ अवेलेबल करें। लेकिन ये होता है कि बाकी नसीब की बात होती है, जितना हमें नसीब में होता है हम उतना करते हैं। आगे जितना इनका नसीब होगा अल्लाह इनको दे। अल्लाह पाक सब बच्चियों के बच्चों के नसीब अच्छे करें, इनको नेक और लायक बनाए, अच्छा इंसान बनाए, इनकी दुनिया और आखिरत ना अच्छी हो, बस ये दुआ होती है। क्योंकि आजकल पैसा जो है ना वो इस तरह हो गया हुआ है कि लोग अब देख-देख के ना वीडियोज़, उनको बस ये होता है कि पैसा कमाना है, जैसे भी कमाना है बस पैसा होना चाहिए। तो उसके लिए वो हलाल हराम की भी बिल्कुल तमीज़ भूल गए हुए हैं आजकल बच्चे। सोशल मीडिया पे बस उनको होता है कि इस फ़ील्ड में पैसा है, बस इसी में घुस जाओ। ये नहीं देखते कि ये फ़ील्ड हलाल है या हराम है। ख़ैर हम सबको अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल कमाने की, अपने बच्चों को खिलाने की और उनको भी आगे से इस चीज़ की ना बात समझाने की तौफ़ीक दे कि रिज़्क़ हलाल की अहमियत क्या है। ख़ैर फिर हम लोग यहाँ पे फ़ारिग होके बाहर आ गए थे। तो बाहर आते हुए भी पौधे देखना लाज़मी होता है मेरा, तो हर जगह पे मैं बस पौधे देख रही होती हूँ। ये सिंगोनियम मेरे पास नहीं है, ये चाँदनी वग़ैरह हमारे पास अब है, छोटे-छोटे हमारे पास अभी हैं, बड़े नहीं हुए। इंशाल्लाह वो भी बड़े हो जाएँगे और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अब मेरा ये नया चैनल है, देखते हैं कितनी देर में ग्रो होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ फिर इस तरह के व्लॉग शेयर करती रहूँगी। और बस हम लोग वापसी के लिए आ गए थे दोबारा चिंची में बैठ के। और ये हमारे घर के पास ना मेला लगता है, वो दाता साहब हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो ये मेला तब का ही लगा हुआ है और अभी तक कतलम्मे वगैरह अंदर से यहाँ पे मिल रहे थे। मैंने फिर हल्का सा ना ये भी शूट कर लिया। तो मेरे हस्बैंड को कतलम्मा पसंद है, उन्होंने खा लिया हुआ है, तो मुझे तो इतना पसंद ही नहीं है। मिलूँगी नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।